नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और साथियों, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समी उल्लाह खान ने किया था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों यह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। तो आपका सही आंसर जो है 8वीं अनुसूची हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में सतारा को मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1848 ईस्वी में मिलाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो साथियों, यह विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म में क्या होता है? तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, यह जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है, तो यह आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों, सन 1962 में भारत और चीन के बीच में जो है युद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर जो है चीन हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और साथियों, भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था,
तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 1722 मीटर। और साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो यह आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यह आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह धीमसा और लंबाडी है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों, यह शुभमन गिल हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, केन आपकी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। वही अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह आपका बिहार राज्य है। लेकिन साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह आपका केरल राज्य है। वर्ष 2022 के कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह आपका अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, आपको बताना है कि तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुष्का शंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है ये, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, हेमिस त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो थाई पूसम त्योहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद जो है द्विसदनात्मक है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद जो है 79 में है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि किस सोडियम का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो यह आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों, यह बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो साथियों, आपको बताना है कि जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है।
तो साथियों यह पूर्वी खासी हिमालय के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों शिवमणि का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1956 आपसे दिया गया है, वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह आपका विलियम बेडफोर्ड शाक्ले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को दिया गया था। अगला प्रश्न है ये, वर्ष अगला प्रश्न साथ देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। वर्ष 2022 में गुरु नानक के किस जयंती के प्रकाश पर्व में मोदी जी आए थे? तो आपका सही आंसर 553वीं जयंती हो जाएगी। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो साथियों हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो यह आपका मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई थी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी नदियां जो हैं आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो साथियों यह एक क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। और साथियों मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो यह आपका आर्टिकल 51 के ए में है। किसमें? आर्टिकल 51 के ए में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। आप फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, तो आपका सही आंसर स्वर्ण सिंह समिति होगा। कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 914 है। कितना? 914। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यह आपका जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। BFSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BFSI का पूर्ण रूप जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस होता है। क्या? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो साथियों यह मलिक कफूर ने सहयोग किया था। क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं? तो साथियों क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर की संख्या 2 होती है। कितना? 2। और टोटल की बात किया तो टोटल 3 होते हैं, लेकिन ऑन फील्ड की बात किया तो 2 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊंगा, खासकर आपके रेलवे RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए। ये आज आपका
पहला प्रैक्टिस सेट था, अगले दिन आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।